हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जैसा कि आप सबको पता है, सीडीपी के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो इसमें आज 20 क्वेश्चन तक हो चुका था, तो आज है 21 से स्टार्टिंग हमें करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर ये हमारी वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो इसे बिना स्किप किए हुए आप इसे पूरा देखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभिकथन ए है, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। बच्चे पूछेंगे नहीं, तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो कैसे अधिगम कर पाएंगे। तर्क आर, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। नहीं, ये भी गलत है। तो ये हमारा रॉन्ग है दोनों ही। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अभिकथन ए, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को, गलत है। क्योंकि प्रभावी अधिगम के लिए बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तर्क आर, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं, गलत है। क्योंकि बच्चे सक्रिय श्रवण माने होता है सुनना, की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। अतः कथन ए और आर तर्क दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। और अधिगम, तर्क आर है, अधिगम या सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, सही है। क्योंकि पाठ का तात्पर्य आधारभूत सहायता व संकेत व इशारे प्रदान करने से है। तर्क आर है, अधिगम या सीखना एक सहयोगी प्रक्रिया है, सही है। क्योंकि सहयोगी अधिगम के द्वारा बच्चे सक्रिय रूप से एवं स्वयं भागीदारी तथा प्रयास से सीखते हैं। अतः ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। तो ऑप्शन होगा डी, स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन के तौर पर देखना चाहिए। बच्चों की असफलता या विफलता उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में व्यवस्था की अक्षमता का प्रतिबिंब है। अर्थात बच्चों की ज़रूरतों और हितों को पूरा करने में व्यवस्था सक्षम नहीं रही है। बच्चों की असफलता अक्सर शिक्षकों की तथा विद्यालय की असफलता होती है, क्योंकि विद्यालय और शिक्षक बच्चों के सीखने की विविध और शिक्षक बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम है। ऑप्शन सी, सक्रिय और सामाजिक है। इसकी व्याख्या करते हैं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम सक्रिय और सामाजिक है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे स्वयं करके तथा सहयोगितापूर्ण ढंग से सीखते हैं।
सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट है, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। सेकंड है, छात्र आपस में और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। थर्ड है, छात्र प्रश्न पूछने और गतिविधियां करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फोर्थ है, छात्र वास्तविक दुनिया का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन सी सही है, साधन लक्ष्य विशेषण। इसकी व्याख्या करते हैं। साधन लक्ष्य विशेषण में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह एक समस्या को सुलझाने की रणनीति है जो किसी समस्या को हल करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति निर्धारित करने के लिए अंतिम लक्ष्य की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। ये रॉन्ग है। तर्क आर है, अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। ये भी रॉन्ग है। तो हमारे दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, कथन और तर्क दोनों ही। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त कथन ए और तर्क आर दोनों गलत हैं। शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की मानसिक व संवेगात्मक विकास उनके संपूर्ण विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह उनके संवेगात्मक व मानसिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित होती हैं, क्योंकि इसी बच्चे हर स्थिति में अपने संवेग को अभिव्यक्ति करने में सक्षम होते हैं। इसी नहीं, ऐसे बच्चे हर स्थिति में अपने संवेग को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? तो अर्थपूर्ण खोज के द्वारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम को अर्थपूर्ण खोज के द्वारा सुसाधित करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम इस अवधारणा को संदर्भित करता है कि सीखना ज्ञान एक तथ्य है व्यक्ति द्वारा पूरी तरह समझा जाता है और यह कि व्यक्ति जानता है कि वह विशिष्ट तथा अन्य संग्रहित तथ्यों से कैसे संबंधित है। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। यह तभी होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ प्रक्रिया में शामिल है। तो ऑप्शन है अधिसंज्ञान। इसकी व्याख्या करते हैं। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ प्रक्रिया अधिसंज्ञान में होता है। अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों को अपसारी बनाता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्यात्मकताओं पर नियंत्रण देता है। अधिसंज्ञान रणनीतियों में स्व सुधार शामिल है, क्योंकि यह छात्रों को दूसरे अधिगम के तरीकों को समझने में मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ छात्रों के लिए उनकी सोच के बारे में सोचने के लिए तैयार की गई प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता और विद्यार्थियों को शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता डैश है और विद्यार्थियों को डैश तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन होगा सी सही, वार्षिक महारत उन्मुखी लक्ष्य।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता वार्षिक है और वो विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महारत के लक्ष्यों का उद्देश्य आत्म सुधार या कौशल विकास द्वारा परिभाषित योग्यता के मानक को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति निपुण लक्ष्य रखते हैं वो या तो कार्य से संबंधित आत्म सुधार की तलाश करते हैं या कार्य में निपुणता हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शिक्षक को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन होगा बी सही। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। यह कथन प्रेरणा और सीखने के बारे में सही है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम है। अधिगम प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति जीवन के सामाजिक, प्राकृतिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में अभिप्रेरणा द्वारा ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंच पाता है। यदि उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो पाता है तो अभिप्रेरणा का उत्पन्न होना संदेहप्रद रह जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें। तो आज के CDP के क्वेश्चन हो गए 30। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने प्यारे कमेंट भी हमें लिखिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो आप सब तक पहुंच रही है तो बिना स्किप किए भी देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।